So hello students and welcome back to yet another video on AIR Cartel YouTube channel। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि पहले आपके नीट के सिलेबस में था, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। अब अगर आप नीट के सिलेबस को देखते हैं तो एक बस उस सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट जो है वो है, एंड दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, छोटा टॉपिक है और अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके 4 नंबर खाली कर देगा। तो ये जो वीडियो है ये बस उस 4 नंबर के लिए है जो कि आपके गलत हो सकते हैं अगर आपने पढ़ के नहीं गए होंगे। तो बहुत छोटे वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रिपरेशन जो है वो समझा पाऊं, और आप जो है जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बस पढ़ के जाना, आपके क्वेश्चंस जो है वो नहीं छूटेंगे। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मुझे ये PDF चाहिए। लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले लायोफोबिक सॉल्ट्स एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या है ये, उसको समझने के लिए सबसे पहले कोलॉइड्स को समझना पड़ेगा कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलॉइड्स को समझने के बाद आपको समझ में आया कि कोलॉइड का ही टाइप जो है वो लायोफिलिक सॉल्ट है और लायोफोबिक सॉल्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग कोलॉइड्स को समझेंगे, लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट का एक जनरल डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद तुरंत उसका प्रिपरेशन में चले जाएंगे। देखिए, कोलॉइड्स जो होते हैं, जैसे सोल्यूशन जो होता है, आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो सोल्यूशन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है जहां पे कॉम्पोजिशन जो होता है वो थ्रू आउट द बल्क यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन अगर हम कोलॉइड्स की बात करते हैं तो कोलॉइड्स जो होता है इसमें भी 2 फेजेस होते हैं। एक फेज को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं और एक को हम लोग डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। यानी जो हमारा सॉल्यूशन में सल्यूट था वो यहां पे बन चुका है, क्या यहां पे बन चुका है डिस्पर्स्ड फेज, और जो वहां सॉल्वेंट था वो यहां बन चुका है डिस्पर्शन मीडियम। बट बस एक चीज ध्यान रखना है कि कोलॉइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब थ्रू आउट द बल्क आपको कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं दिखने वाला है। तो यही चीज यहां पे आपको मैंने समझाई हुई है कि बस यहां पे इस स्लाइड में अगर मैं बात करता हूं तो इस स्लाइड के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो कोलॉइड सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर DP एंड DM होता है। DP मतलब डिस्पर्स्ड फेज, DM मतलब डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है इसी को इंटरनल फेज या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम जो कि अपना सॉल्वेंट है जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं। यहां पे बस आपको यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी यहां पे डिफरेंस है वो साइज का डिफरेंस है। अगर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के रेंज में रह सकता है। लेकिन अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, ये मेरा ट्रू सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रू सॉल्यूशन में ये लेस देन 1 नैनोमीटर आता है, और सस्पेंशन जैसे पानी में आप बालू मिला देते हैं तो उसमें साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें कोलॉइड पे पार्टिकल साइज 1 to 1000, और क्या याद रखना है, DP मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम से ये मिलके बना होता है। ठीक है, मूविंग अहेड, हमको कोलॉइड समझ में आ गया। अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो कोलॉइड्स अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बेसिस पढ़ना है वो पढ़ना है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे कोलॉइड्स जो होते हैं इसको 2 तरीके में बांटा जाता है। एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की, तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में अगर हम लोग देखें तो लायोफिलिक, फिलिक वर्ड का मतलब होता है लव। ठीक है, तो जब भी डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में ज्यादा प्यार रहेगा, ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा, तो वहां लायोफिलिक सॉल्ट्स बनेगा, और जब इनके बीच में प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा, ठीक है, तो वहां पे लायोफोबिक सॉल्ट बनेगा। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, फिलिक मतलब DP एंड DM के बीच में मोहब्बत है, और फोबिक मतलब कि इनके बीच में मोहब्बत नहीं है, इनके बीच में जबरदस्ती आपको मोहब्बत डेवलप करानी पड़ेगी। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वही चीज यहां पे लिखा भी हुआ है कि लायोफिलिक के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, लायोफिलिक के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लायोफिलिक में
फिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, यानी जिस भी डीएम के साथ इनका प्यार जो होगा, यहां पे आप गम, गिलेटिन, स्टार्च, रबर, इसका अगर आप एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ आप सॉल्ट तैयार करते हैं तो यहां पे आपको लायोफिलिक जो है सॉल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि अगर हम यहां पे बात करें तो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर ये सॉल्वेंट जो है वो सूख भी गया है, वो परेड भी कर गया, तो वापस इसको रीजनरेट किया जा सकता है। यानी ये प्यार जो है, ये प्यार वापस से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। यहां पे सॉल्ट जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का इसीलिए कहा जाता है। तो लायोफिलिक स्टेबल होता है, इसलिए इसको बनाने का भी आप देखेंगे जब मेथड, तो बहुत आसान मेथड है। सिंपल हम डीपी और डीएम को मिक्स करके इनको फॉर्म कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं लायोफोबिक की बात करता हूं, लायोफोबिक की अगर मैं बात करता हूं, तो लायोफोबिक में क्या होता है ना, लायोफोबिक में आपका लिक्विड हेटिंग इसको बोलना चाहिए, यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम और डीपी के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और यहां पे इनको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेशल मेथड्स है, और स्पेशल मेथड्स हम लोग को वही पढ़ना है। लायोफोबिक का ही प्रिपरेशन मेनली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको इनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको कि आगे चल के हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे, उसका एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो होते हैं, एक बार ये अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो वापस ये अपने आप नहीं बन पाएंगे। मतलब ये क्या है, इररिवर्सिबल सॉल्ट्स होते हैं, यानी इनको बनाने में एक तो बहुत तामझाम है, और एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, कोगुलेट हो गए, तो उस केस में फिर इनको बनाने के लिए आपको फिर वही एक्सटर्नल मेथड फिर से इंप्लॉय करने पड़ेंगे। मतलब ये एक तरह से इरिवर्सिबल सॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसलिए यहां पे इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स चाहिए, जिनकी वजह से इनका प्रोटेक्शन हो पाएगा। यानी यहां पे ये प्यार को आप जबरदस्ती एक प्रोटेक्टिंग एजेंट के प्रेजेंस में डेवलप कर रहे हैं, नहीं तो ये कभी भी बन नहीं पाएंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि लायोफोबिक में आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक प्रोटेक्टिंग एजेंट चाहिए, जो कि आपके इस सॉल्ट को स्टेबलाइज करेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एक जनरल डिफरेंस इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारी बातें तो बोलते बोलते बता दी आपको। जैसे एक सॉल्ट अपना लायोफिलिक वाला रिवर्सिबल है, अगर डिस्ट्रॉय भी हो गया वापस बन जाएगा। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। दे आर प्रिपेयर्ड वेरी इजीली, जो मैंने बोला, और दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। स्पेशल मेथड्स आपको चाहिए, और यही आपके एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। स्टेबल है, ठीक है, और ये इनका कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, ये कोगुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल भी दे तो ये कोगुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका क्या है भैया, बहुत आसानी से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बाय एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके बाद इनके पार्टिकल्स के ऊपर बहुत कम चार्जेस प्रेजेंट रहता है, एंड डिपेंडिंग कि कितना चार्ज है वो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। यहां पे इनके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज होते हैं, इनके ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ना, वही इनके डिस्ट्रक्शन का भी कारण बनते हैं। विस्कोसिटी जो होता है, इट इज मच हाइयर देन द मीडियम। यहां पे नियरली मीडियम से विस्कोसिटी सेम होता है, ठीक है। ये चूंकि चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करेंगे, चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। हाईली सॉल्वेट हेवली सॉल्वेटेड रहेंगे यहाँ पे पार्टिकल्स आपका, और यहाँ पे भी पार्टिकल्स आपके हेवली सॉल्वेटेड रहेंगे। इनको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तब ये कोगुलेट होंगे, ठीक है। इनको अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया जाए तो ये आसानी से कोगुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका स्टार्च, गम, प्रोटीन्स, गिलेटिन, इनका जब आप सॉल्व बनाएंगे सूटेबल सॉल्वेंट के साथ तो इसको हम लोग लायोफिलिक बोलेंगे। और इनका अगर हम लोग जैसे कि मेटल सॉल्ट जो होते हैं, गोल्ड का स्मॉल पार्टिकल जो है अगर हम पानी में मिला दें, ठीक है, तो यहां पे जो आपके सॉल्ट तैयार होंगे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इरिवर्सिबल सॉल्ट। तो एक आपको आइडिया मिल गया भैया कि लायोफोबिक क्या है, लायोफिलिक क्या है। लायोफोबिक के लिए स्पेशल मेथड चाहिए, लायोफिलिक जो है नॉर्मल डीपीडीएम लिए, सिंपल उसको सेक करके मिला दिए, तैयार हो गया। लायोफोबिक में ही स्पेशल मेथड चाहिए, और वही स्पेशल मेथड नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं कि लायोफिलिक सॉल्ट में कोई टेंशन है नहीं, यहां पे आपको सिंपल यहां पे अलग अलग जो मेथड है उसको एम्प्लॉय करना है। इनको डिसॉल्व कर दो वाटर के साथ, कूलिंग कर दो, वार्मिंग कर दो, ठीक है। तो यहां से ये अपना नॉर्मली मैंने जो बोला डीपीडीएम को आपस में क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए वार्म करके, ठीक है, गर्म करके आप उसको मिला दीजिए, आपका लायोफिलिक सॉल्ट तैयार है।
लायोफोबिक सॉल्व्स को प्रिपेयर करना है, स्पेशल मेथड चाहिए। और यहां पे जो मेथड्स हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई हम लोग करेंगे, एक डिस्पर्शन मेथड और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में बड़ा बड़ा पार्टिकल है, इसको डिस्पर्स करना है, इसको छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ना है, 1 नैनोमीटर से 100,000 नैनोमीटर के रेंज में लाना है। डिस्पर्सन में टूटेगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल जो है वो टूटेगा। कंडेंसेशन में छोटा छोटा पार्टिकल जो 1000 नैनोमीटर से बड़ा है उसको हम लोग तोड़ के डिस्पर्शन में उसको हम लोग तोड़ के क्या करेंगे, 1 से 1000 के बीच में लाएंगे। और कंडेंसेशन में जो 1 नैनोमीटर से छोटा वाला पार्टिकल है इसको कंडेंस करके, इसको जोड़ के आपस में हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाएंगे। इसलिए दो मेथड आपको याद रखना है, डिस्पर्शन मेथड में टूटेगा, कंडेंसेशन मेथड में जुड़ेगा। और जोड़ के किस रेंज में ले आना है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में लाना है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, एग्रीगेट करना पड़ेगा और यहां पे आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिस्पर्शन में अब क्या है भैया, डिस्पर्शन में मैकेनिकल डिस्पर्शन का मेथड होता है। मैकेनिकल डिस्पर्शन, अरे ये सिंपल मेथड है, जैसे मिक्सी में हम लोग मसाला पीसते हैं, हल्दी का जो गोटा हल्दी आता है मिक्सी में डाल के पीस दिए तो वो क्या हो गया, एक तरह से डिस्पर्शन मेथड हो गया। तो यहां पे भी हमारे पास क्या रहता है, इस तरीके का एक सेटअप रहता है। ठीक है, और इस सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन ऐड करते हैं। और यहां पे ये दो आपको ये दिख रहा है प्लेट, इस प्लेट के बीच में क्या होगा, क्रशिंग होगा। और क्रशिंग होने के बाद वो आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो डिस्पर्शन यानी यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से ग्राइंडिंग कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो उसका साइज है वो साइज जो है आपका कम होता चला जाता है। तो यहां पे और कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस यहां पे आप जैसे काजल बनाता है लोग, जिसको हम लोग कोलाइडल ग्रेफाइट बोलते हैं, प्रिंटिंग इंक जो बनाता है वो इसी तरीके से आपका डिस्पर्शन करके बनता है। मैकेनिकल ग्राइंडिंग भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पे कुछ कुछ स्टेबलाइजर हम लोग यूज करते हैं, जैसे टैनिन इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ काजल। काजल मतलब कोलॉइडल ग्रेफाइट। कोलॉइडल ग्रेफाइट जब हम लोग बनाते हैं तो वहां टैनिन नाम का एक आपका स्टेबलाइजर का हमको जरूरत पड़ता है। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है, सस्पेंशन डाले, इन दोनों प्लेट के बीच में क्रशिंग हो गया और भैया आपका बस नाम याद रखना है, मैकेनिकल डिस्पर्शन, मैकेनिकल ग्राइंडिंग। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, लायोफोबिक सॉल्व बना रहे हैं। सेकेंड जो आपका मेथड है, ये वाला मेथड जो होता है इसमें भी डिस्पर्शन मेथड है और इसमें इस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन बोलते हैं। और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, नाम याद रखिएगा, यही पूछ देगा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्व। लायोफोबिक सॉल्व के लिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज करते हैं। इस मेथड से हम लोग मेटल सॉल्व्स बनाते हैं, मेटल का कोलाइड्स बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ये पानी लिया गया है, इलेक्ट्रिक आर्क लगाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क लगाया गया है, यहां से बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा और जो मेटल यहां पे है ना, इस मेटल को एकदम मेल्ट कर दिया जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बहुत हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से मेटल जो है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए साइडे में लगा के क्या रखा हुआ है, आइस बाथ, यानी जैसे ही वेपर बना उसको कूलिंग में इंस्टेंट कूलिंग दे दिया गया, तो मेटल का जो छोटा छोटा जो आपका पार्टिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट होकर आपका क्या बना देगा, सॉल्व बना देगा। आपने एक सीरीज देखी होगी मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट का जो सीजन 2 आया था, जहां पे वो लोग जाके कौन सा बैंक था, स्पेन का बैंक में जाके पूरा जो देखते हो कि सोना लूटता है, तो सोना को वो लोग क्या करता है, सोना को पहले वो लोग जाके पिघलाता है, पिघलाने के बाद उसको छोटा छोटा बॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज यहां पे हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पहले इसको वेपराइज कर दो और वेपराइज करने के बाद तुरंत आइस बाथ लगा दो और आइस बाथ लगाने के बाद इसके पार्टिकल जो होंगे बहुत छोटे छोटे साइज के हो जाएंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो मनी हाइस्ट अभी मत देखिएगा, एग्जाम के बाद देख लीजिएगा, वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। नाम याद रखिएगा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो मेटल है वो वेपराइज कर देगा, तुरंत इंस्टेंट कूलिंग डाल देंगे। KOH का क्या यूज कर रहा है, बस वही है कि स्टेबलाइजिंग एजेंट है यहाँ पे KOH, इसलिए यहाँ पे जो भी आपका सॉल्व बनेगा उसको ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये हो गया ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये भी किस तरह का मेथड है, तो यहां पे देखिए है तो ये भी डिस्पर्शन मेथड, लेकिन यहां दोनों चीजें हो रहा है। यहां पे इस मेथड के अंदर डिस्पर्शन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ लास्ट में कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन एज वेल एज डिस्पर्शन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए मूविंग अहेड, पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है। पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमको एक
डिस्पर्शन करना है और हमारे पास मान लीजिए कि एक प्रेसिपिटेट रखा हुआ है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट, इसको हमको कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लायोफोबिक सॉल्ट्स को एक पेप्टाइजिंग एजेंट के साथ मिक्स करेंगे, और हम लोग को पता है कि लायोफोबिक सॉल्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज जो है पेप्टाइजिंग एजेंट का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर धीरे धीरे ये प्रेसिपिटेट जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के रेंज में क्या होंगे, टूटना स्टार्ट होंगे। तो यहां पे पेप्टाइजिंग एजेंट आया, प्रेसिपिटेट आया, अब ये टूटना स्टार्ट हुआ। डिस्पर्शन मेथड, पेप्टाइजेशन इसी का नाम है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ है। मैंने आपको बड़ा रॉ लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि लायोफोबिक के ऊपर चार्ज रहता है, इसमें आपने पेप्टाइजिंग एजेंट डाला, तो पेप्टाइजिंग एजेंट मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिट आयन है ये उसको अट्रैक्ट करेगा, और फिर इसका डिसइंटीग्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड है, FeOH होल थ्राइस है, इसका प्रेसिपिटेट है। इसमें हमने क्या किया, पेप्टाइजिंग रिएजेंट जो था वो मिलाया, और पेप्टाइजिंग रिएजेंट क्या मिलाया, FeCl3 जो है ये मेरा पेप्टाइजिंग एजेंट है, दिस इज माई पेप्टाइजिंग एजेंट, और यहां से ये Fe3+ इस प्रेसिपिटेट पे क्या होगा, एडजॉर्ब होना स्टार्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गोला है, ये प्रेसिपिटेट था, इस पे +3 आयरन +3 जो है ये एडजॉर्ब होना स्टार्ट किया, और इसको फिर बड़ा सा जो प्रेसिपिटेट था इसको कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। तो यहां पे आपका प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेट था उसको हमने पेप्टाइजिंग रिएजेंट डाल के क्या कर दिया, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। बच्चों, पेप्टाइजिंग भी डिस्पर्शन मेथड है। एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग comes under the dispersion method, तो आपने मैकेनिकल डिस्पर्शन पढ़ा, आपने ब्रेडिक्स आर्क मेथड पढ़ा, और तीसरा आपने पढ़ा पेप्टाइजेशन, ठीक है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, इसके बाद आ जाता है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में भी कुछ नहीं, बस आपको नाम याद रखना है। हम लोग सॉल्वेंट का अगर एक्सचेंज कर ले, ठीक है, जैसे सल्फर और फास्फोरस जो है ये अल्कोहल में प्रिपेयर्ड होता है, और अगर हम लोग क्या करें, सॉल्वेंट को चेंज कर दे, ठीक है, और जो आपका सल्फर और फास्फोरस है वहां पे अल्कोहल को हटा के वाटर दे दे, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन सल्फर और फास्फोरस का तैयार हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का चेंज करके कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट का चेंज करके कर सकते हैं। बहुत सारा एलिमेंट होता है जैसे मरकरी, सल्फर, ये होता है, इसको जब इसके वेपर को अगर हम कोल्ड वाटर से पास कर दे, इसके वेपर को हम लोग कोल्ड वाटर से पास कर दे, तो यहां पे आपको सॉल्व्स इनका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, जब फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो भी कंडेंसेशन से आपका ये लायोफोबिक सॉल्व्स जो है वो बन सकते हैं। तो कैसे बनाया, सॉल्वेंट के एक्सचेंज से, कैसे बनाया, फिजिकल स्टेट चेंज करके। मूविंग अहेड, केमिकल मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं बेटा, हम लोग अलग अलग केमिकल मेथड से बना सकते हैं। हम लोग यहां पे आप देख सकते हैं कि आर्सेनिक का हम लोग को सॉल्व बनाना है, AH2O3 का सॉल्व बनाना है, इससे हमने H2S पास किया, यहां डबल डिकम्पोजिशन हुआ, यहां पे आपका सॉल्व बन गया। ऑक्सीडेशन से हम लोग बना सकते हैं, हाइड्रोलिसिस से हम लोग बना सकते हैं, रिडक्शन से हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारे आते हैं केमिकल मेथड्स के अंदर में, और यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पे भी कंडेंसेशन ही हो रहा है। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस से आप अलग अलग तरह का सॉल्व जो है, आर्सेनिक का सॉल्व, सल्फर का सॉल्व ऑक्सीडेशन से बन सकता है, गोल्ड का सॉल्व रिडक्शन से बन सकता है, आयरन का जो सॉल्व है वो आपका हाइड्रोलिसिस से बन सकता है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते रहना, वही क्वेश्चन आएगा बाबू, इसलिए हम बता दे रहे हैं। पीडीएफ तुम लोग पढ़ोगे बाद में अलग चीज है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो अब आपके पास क्या है बेटा, अब आपके पास जो है क्वेश्चन जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि लायोफोबिक के कौन कौन से मेथड हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लायोफोबिक। दो मेथड याद रखिएगा, एक मेथड जो है जिसको हम लोग डिस्पर्शन मेथड बोलते हैं, एक मेथड जो है जिसको हम लोग डिस्पर्शन मेथड बोलते हैं, और एक मेथड जो है इसको हम लोग कंडेंसेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन मेथड बोलते हैं। डिस्पर्शन मेथड में क्या क्या पढ़ा आपने, चक्की पीसो वाला मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रेडिक्स आर्क मेथड पढ़ा। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में दोनों चीजें वैसे होती है, कंडेंसेशन भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है। तीसरा आपने पढ़ा क्या, पेप्टाइजेशन। तीसरा आपने पढ़ा क्या बेटा, पेप्टाइजेशन। कंडेंसेशन में आपने क्या पढ़ा, बाय चेंजिंग सॉल्वेंट, बाय चेंजिंग सॉल्वेंट। दूसरा बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट, बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट। तीसरा आपने पढ़ा केमिकल मेथड,
तीसरा आपने पढ़ा केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में अलग अलग पढ़ा आपने। सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन करा के कर सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आर्सेनिक ऑक्साइड का यहाँ पे आपने ये किया। दूसरा आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन से, तीसरा आपने पढ़ा किससे, रिडक्शन से, रिडक्शन से गोल्ड सॉल्ट बन सकता है, और चौथा आपने FeOH होल थ्राइस का बनाया तो हाइड्रोलिसिस से भी आपका ये बन सकता है। बस इतना चीज आपको मालूम अगर है तो आपका ये 4 नंबर अगर यहाँ से आता है, बहुत कम लोग इसको पढ़ के जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम लोगों में आप रहेंगे, और बनाना की क्वेश्चन इससे आ जाए आपके 4 नंबर फोकट के मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।